હેલો ફ્રેન્ડ્સ. આપણે હમણાં જોયું કે એક ન્યુરોલોજિસ્ટ દેટ હી વોઝ ફ્રોમ અનધર સ્ટેટ એન્ડ વન લેડી ફ્રોમ બરોડા સુરત succumb to cardiac arrest, heart attack. So what can be the cause? Mostly इसमें एक तो स्ट्रेस फैक्टर यूनिवर्सल है. टाइप ए पर्सनालिटी होती है तो स्ट्रेस बहुत लेते हैं लोग, तो ये पॉसिबल कॉज हो सकता है कि बैड केमिकल्स कैटेकोलेमाइन कॉर्टिजोल रिलीज होते हैं, बीपी सर्ज हो जाता है एकदम सडनली स्ट्रेस से, तो दैट कैन लीड्स टू एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और सडन हार्ट अटैक. क्योंकि प्लेक तो हर एक इंसान के अंदर ब्लॉकेज तो होते हैं, लेकिन ब्लॉकेज पे सूजन इन्फ्लेमेशन है कि नहीं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट. ब्लॉकेज तो मेरे को भी है, ब्लॉकेज हर एक को होते हैं आफ्टर एडोलसेंट लाइफ, लेकिन हम देखने जाते हैं एंजियोग्राफी में और डॉक्टर दिखाते भी है गलत गलत परसेंटेज बता के. आपको एक बार चेस्ट पेन हुआ, फिर आपको तमन्ना होती है कि ब्लॉकेज देख लूँ. अरे बिना चेस्ट पेन के भी मैं बोलता हूँ ना कि मेरे को ब्लॉकेज है, बट इन्फ्लेमेशन शुड नॉट बी देयर. सो कंपेयर टू एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी एंड ब्लड टेस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फ्लेमेटरी मार्कर, लाइपोप्रोटीन ए, स्मॉल डेंस सेल पार्टिकल, थायराइड, डायबिटीज, विटामिन B12 D3, लिपिड प्रोफाइल, अल्ट्रा सेंसिटिव HSCRP, किडनी फंक्शन टेस्ट, डायबिटिक टेस्ट, ये सब का टेस्ट कराना ईयरली ज़रूरी है, बिकॉज दिस ईयर इज़ ए ईयर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक. तो ये जो डेथ हुए उसका मेन कारण स्ट्रेस हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, अथवा कोई वाल्व्यूलर रिगर्जिटेशन सीवियर फॉर्म में हो सकता है, वो अनडिटेक्टेड हो, अथवा वायरल इन्फेक्शन लगा हो. अभी वायरल इन्फेक्शन स्वाइन फ्लू की बहुत केसेस है, यानी टू मच केसेस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो स्वाइन फ्लू के वायरस के हिसाब से हृदय के जो मसल है मायोकार्डियम पे सूजन आ गई और कार्डियक एरिथमिया होके पेशेंट्स सडन कोलैप्स हो जाता है. फिर अपना सर्काडियन रिदम ऑफ स्लीप मेंटेन नहीं होती हो, रात को भी इमरजेंसी कॉल लेते हो और प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो, ये भी एक कारण हो सकता है. जीनेटिक फैक्टर लाइपोप्रोटीन है कि जीनेटिक हिस्ट्री है तो भी ये ग्लू जैसा ब्लॉक रप्चर होके क्लोटिंग कैस्केड एक्टिवेट करके डेथ कर सकता है. तो मल्टीपल कॉज है. नॉर्मली विंटर है तो कोरोना स्पाज्म तो होता ही है हर एक इंसान को, इसीलिए योगा प्राणायाम की इम्पोर्टेंस है. लेकिन दवाइयाँ प्रॉपर टाइम पे लेना, वो डॉक्टर के हिसाब से उन्होंने नहीं दिया होगा, कि मेज़र बीपी नहीं कराया होगा, स्ट्रेस पे ध्यान नहीं दिया होगा, डायबिटीज़ हो तो डायबिटीज़ पे चेक नहीं कराया होगा. दैट कैन बी द रीज़न कि भाई आप सडन सकम हो जाते हो. कहने का मतलब ये है कि दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिसीज. सो प्रिवेंट करो. इमरजेंसी में कोलैप्स हो जाना वो तो हॉस्पिटल एंजियोग्राफी करके ट्रीटमेंट देती है, और इसमें रिजल्ट अच्छा आए कि ना आए इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता. प्रिवेंट करो हार्ट डिसीज़ को. और दूसरा, प्रिवेंशन के लिए एक ECP ट्रीटमेंट और डाइसोडियम EDTA ये कीलेशन ट्रीटमेंट और हार्ट न्यूट्रिशन ड्रिप आती है, ये बहुत यूज़फुल है विंटर में नेचुरल बाईपास के लिए, नई नई रक्तवाहिनी बनाने के लिए. प्रिवेंशन की बात करो. थेराप्यूटिक में तो ये है ही,
कि भी थेरापेटिक में तो आपको मल्टीपल ब्लॉकेज बताए, वो हार्ट वीक बता दिया 30%, 20%, 35%। तो उसमें ECP ट्रेंड सर्टिफाइड डॉक्टर के पास लेने से वो 60% हो जाता है, इंसान पेनलेस हो जाता है, उसको चेस्ट पेन होता है, सांस चढ़ता है, वो मिट जाता है। लेकिन ये जो डॉक्टर्स को हुआ, दैट मे बी ड्यू टू lack of circadian rhythm of sleep, inadequate sleep, और genetic abnormality, or valvular disease, congenital heart disease, or hypertension or stress can be the cause. थायराइड में भी होता है, हाइपो और हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों में हार्ट फेलियर होता है। बट सडन कार्डियक अरेस्ट, मोस्टली हाई BP, सडन सर्ज इन डायबिटीज, कोरोनरी स्पाज्म इन विंटर, लेक ऑफ स्लीप, उसमें ज़्यादा होता है। अर्ली मॉर्निंग में आप देखो तो कैटेकोलेमाइन्स और कॉर्टिकॉल्स का सर्ज होता है, नाइट के बाद अर्ली मॉर्निंग डॉन के टाइम पे, दैट टाइम। इसीलिए रात को एक गिलास पानी पीने की सलाह दी जाती है कि भाई आपका ब्लड थीन रहे, और प्रॉपर डे भी रिहाइड्रेशन प्रॉपर करना चाहिए। कभी कभी डिहाइड्रेशन से भी हार्ट अटैक आता है, ये भी कॉज हो सकता है। सो बी प्रैक्टिकल, कवर योर सेल्फ विथ वार्म क्लोथिस। एयर पॉल्यूशन से भी हार्ट अटैक आ सकता है, सो बीवेयर ऑफ एयर पॉल्यूशन, वेयर मास्क और कवर योर माउथ एंड नोज। एंड आगे बताया उस हिसाब से कई कारणों से हार्ट अटैक आ सकता है। डॉक्टर हो या कोई भी पर्सन हो जो अपनी बॉडी की केयर नहीं करता, ओबेस पर्सन है सपोज, कार्डियो मेटाबॉलिक डिसीज पर्सन, उसको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। सो मेंटेन body rhythm and mind rhythm in a proper manner is a main cause of prevention of heart attack.